ये दो चिट्ठी यूपी पॉलिटेक्निक की दो अलग अलग कहानी को दर्शाता है और ये दोनों चिट्ठी में आपके अंदर की सारे सवालों का जवाब होगा। मेरे साथी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका पेपर 5 जून से प्रारंभ हुआ और आपका पेपर अंतिम 13 जून को खत्म होगा और ऐसे में कई लाख छात्रों का पेपर पड़ गया होगा और कई हजार छात्रों का पेपर अभी पढ़ना बाकी होगा और ऐसे में आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल इस बात का है कि आपका आंसर क्यूब जारी कब होगा और इससे भी ज्यादा तो टेंशन आपको इस बात का है कि आप अगर ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, एससी से हैं, एसटी में हैं, तो आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। आपको यह बात पता है कि पूरे यूपी में कितने सरकारी कॉलेज हैं और कितने सीटें हैं। सिविल का कट ऑफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ क्या जाएगा, मैकेनिकल का कट ऑफ क्या जाएगा, ये बातें हम जानेंगे, ये बातें आपको जानना होगा। ये बातें सबसे पहले टीचर्स को समझना होगा और टीचर्स जब समझ जाए इस बातों को तो आपके साथ इस बात को साझा करना होगा। और मेरे साथी, मैंने आपको अक्सर कहता हूं कि जब हम आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे तो आपके अंदर की वो हर एक परेशानी पे मैं खुलकर बात करूंगा ताकि आपके अंदर की परेशानी जो है वो खत्म हो जाए। मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कहता है क्या कि आपका आंसर क्यूब कब जारी होगा, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में सबसे पहले आंसर क्यूब जारी होता है। आंसर क्यूब जारी होने के 10 दिनों के अंदर में यूपी पॉलिटेक्निक का रिजल्ट जारी होता है और ये रिजल्ट में आपको रैंक कार्ड साझा होता है और वो रैंक कार्ड के तहत आप काउंसलिंग करवाते हैं। काउंसलिंग करवाने के बाद आपको कॉलेज मिलता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में ये सवाल है कि सर काउंसलिंग कितना बार होता है। तो यूपी में टोटल आपको 8 बार से लगभग आपको 6 से 8 बार काउंसलिंग होता है। अगर आपको एक बार काउंसलिंग किए कॉलेज नहीं मिला तो दोबारा करिएगा, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार, क्योंकि जो जैसे आप बिहार से हैं, झारखंड से हैं और यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं तो आपको चौथा राउंड में आपका काउंसलिंग होगा। उस सारे बातों पे मैं खुलकर बातें करूंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है ना कि आपका जो होगा, जो आपका कट ऑफ जाएगा वो जनरल का क्या जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ क्या जाएगा, एससी का कट ऑफ क्या जाएगा, एसटी का क्या जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या जाएगा। और मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगा कि सर आपकी जो नैया है ना अभी भरी गंगा में है और ये गंगा से, इस गंगे की धारा से अपनी नैया को पार करना होगा। और जब गंगे की धारा से अपनी नैया को पार करना होगा तो नैया के साथ साथ आपके अंदर की जज्बा जिंदा रहनी चाहिए। अगर आप थक जाइएगा, आप हार जाइएगा, अपनी हिम्मत को खो दीजिएगा तो क्या ये नैया किसके सहारे चलेगा। सर अगर बीच धारा में नैया धारा से पानी की धारा से लड़ रहा है तो बस आपके सहारे लड़ रहा है, क्योंकि आपके हाथ में इतनी बड़ी डंडा है और इस डंडा से नैया को धारा से क्या कर रहे हो, लड़ाई की सामना करवा रहे हो। तो मेरे दोस्त, अभी हिम्मत हारना नहीं है। आपकी पहला कदम अभी शुरू हुआ है, अभी आपने एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट आना बाकी है और काउंसलिंग में आपको लड़ना भी बाकी है। सबसे पहली कहानी हमारी यहां से शुरू होती है। आइएगा सर, मैंने क्या कहा, देखो आंसर क्यूब जो है ना वो आज जब एडमिट कार्ड जारी हुआ था ना तो उसी टाइम जेकब ने ऑफिशियल पे अनाउंस किया था कि आपका पेपर 5 जून से 13 जून को होगा। अगर आपको खुदा ना खास्ते अगर 13 जून को आंसर क्यूब जारी नहीं होता है तो 13 जून से और 15 जून के बीच में कभी भी आंसर क्यूब हम आप सबके साथ साझा कर सकते हैं। मतलब आपका पेपर 13 जून को खत्म है और आपका आंसर क्यूब जो है वो 13 जून से 15 जून के बीच में आपका आंसर क्यूब आ जाएगा। हमने क्या कहा, आपका आंसर क्यूब हो सकता है 13 जून को आ जाएगा या 15 जून को आ जाएगा, लेकिन 13 से 15 जून के बीच में आपका आंसर क्यूब क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसके बाद कहता है जो रिजल्ट है ना वो आपको आंसर क्यूब आने के 10 दिन के अंदर, यानी कहने का सेंस है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको 23 जून से पहले आ जाएगा। ये रूल होता है जेकब का। सर हाँ, पिछले 10 सालों का यही रूल है कि जब आंसर क्यूब आता है ना तो उसके 10 दिनों के भीतर में आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको 13 जून को रिजल्ट आता है, अगर 13 से 15 जून के बीच में रिजल्ट आता है, आंसर क्यूब आता है ना तो आपका रिजल्ट आपको 23 जून से पहले आ जाएगा। पहले कहने का मतलब 20 जून को भी आ जाएगा, 18 जून को भी आ जाएगा, 21 जून को भी आ जाएगा, लेकिन 18 जून से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। 10 दिनों के भीतर रिजल्ट आता है, लेकिन 10वां से 11वां दिन भी जेकब नहीं जाएगा।
मतलब 10 दिन के पहले रिजल्ट साझा कर देगा जेकब का ये रूल है, क्योंकि ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का रूल था। जब आंसर क्यूब जारी होता है तो आप इसके एक सीमित टाइम के साथ, लिमिट समय के साथ आप अपने रिजल्ट को साझा कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्यूब 13 से 15 जून तक में आ जाएगा। जब 13 से 15 जून के भीतर रिजल्ट आएगा तो आपको 23 जून के पहले आपका आंसर 13 से 15 जून के बीच में आपको आंसर क्यूब आएगा, तो आपको 23 जून के भीतर में आपको आंसर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, मैंने क्या कहा, 13 जून से 15 जून के अंदर आपको आंसर क्यूब जारी होगा, तो आपको 23 जून से पहले आपका रिजल्ट आप सबके साथ साझा हो जाएगा। अब आइएगा सर कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ से पहले मैं आप सबके साथ बताना चाहूंगा कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है। सर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि देखो प्राइवेट का मेरे यहां चर्चा नहीं होता है चिला, सर प्राइवेट में हम क्यों करेंगे। सर हमें पता है पॉलिटेक्निक करने वाले छात्र वो होते हैं जिनके पिता किसान हैं, जिनके पिता मजदूर हैं, जिनके पिता फैक्ट्री में काम करते हैं, जिनके पिता रिक्शा चालक है, जिनके पिता टेम्पू चालक है, जिनके पिता एक छोटा व्यापारी है। क्या ऐसे घर से 3 से 4 लाख रुपया लेकर के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवाना और प्राइवेट से पॉलिटेक्निक करना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इन पिता के अंदर जज्बा तो है कि अपने बेटा को मैं पॉलिटेक्निक करवा दूं, लेकिन वो जज्बा मर जाता है तब जब उनके घर की स्थिति खराब होती है। आपकी सपना भी मर जाता है गुरु, लेकिन मैं आपको अक्सर कहूंगा कि आपके अंदर विद्या में क्रांति है, आपके अंदर कलम में क्रांति है। अपनी मां सरस्वती को कभी मरने मत देना, अपने दिल में सर मां सरस्वती का जगह दे देना, और ये आपको कभी नाराज होने नहीं देगा। ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कहा, टोटल आपको अप्रॉक्स 40,000 प्लस सीटें हैं। कितना सीटें हैं सर? पूरे यूपी में 40,000 प्लस सीटें हैं, जो कि कॉलेज की संख्या आपको लगभग 150 कॉलेज है गवर्नमेंट। हम प्राइवेट वाला का बात ही नहीं करते, हमारा पास वो चक्कर नहीं चलता है। हाँ, हम बड़ी पागल इंसान है चिला। मैंने आप सबके साथ पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में डिफरेंट क्या होती है। उस पर मुझे बहुत सारे कॉलेजेस से मुझे धमकी भी आया था। मैंने कहा खबरदार, कभी मैंने अपने उन सभी की भविष्य कभी मतलब मैं खेल नहीं सकता हूं, क्योंकि आपके वजह से मैं हूं गुरु। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होता। आज मुझे जो भी लोग जानते हैं तो बस आप सबकी दुआ से जानते हैं। तो बस आप मेरे जीवन की वो रोशनी हो जो आपने मुझे जीवन को एक अलग दुनिया दिया, और मैं कहूंगा कि आपके जीवन में मैं वो प्रकाश बनकर आऊंगा जो आपके जीवन को अंधेरा रहने नहीं दूंगा, और आपके पिता की पगड़ी को सर जरूर मजबूत करने की कोशिश मैं करूंगा। ठीक है। हाँ, मैंने 40,000 प्लस सीटें आपको 150 को पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको सरकारी है यूपी में। अब आइएगा कट ऑफ की दुनिया में। सबसे पहले आ जाइएगा, कट ऑफ से पहले आपको 2 बातें समझना पड़ेगा। कि मैंने क्या कहा, कट ऑफ से पहले आपको 2 बात समझना पड़ेगा। सर आपका पेपर क्या हुआ? सर आपका पेपर 100 क्वेश्चंस आया। आपके एग्जाम में कितना क्वेश्चंस आया? सर आपके एग्जाम में 100 गो क्वेश्चंस आया। कितना क्वेश्चंस आया? सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन की संख्या 100 था, है ना। आइएगा, कहता है टोटल मार्क्स कितना था? कहता है टोटल मार्क्स कितना था? तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। ठीक है। हाँ, तो आपको कितना हो गया? ये टोटल आपको 400 मार्क्स हो गया। ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि एक ग्रुप में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आप ग्रुप ए से हैं और ग्रुप ए से अगर आप पेपर दिए पॉलिटेक्निक का, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप गलत भी मारोगे तो इसका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। हाँ, दूसरी बात क्या है, बट आपको अदर्स ग्रुप में निगेटिव मार्किंग भी था, कुछ ग्रुप में निगेटिव मार्किंग था। ठीक है। हाँ, है ना। आगे बढ़िएगा। दूसरी बात क्या है ना, कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको टोटल 400 मार्क्स का पेपर हुआ है। अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम देखो, हम साफ सुथरा बात करते हैं, अगर आप जनरल से हैं ना, तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि देखो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस भी लगाए हुए थे। हाँ, ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि जो जनरल कास्ट से आते हैं, और अब पिछले 2 सालों से ईडब्ल्यूएस बनना शुरू हो गया था। तो जो लोग बस सिर्फ जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं लगाए हुए हैं, तो आपको कम से कम 60 जाना पड़ेगा सर। हाँ, मतलब 60 से 70 के अप्रॉक्स, ये एकदम कंफर्म है। अगर 60 से नीचे भी है तब भी सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन ये क्या है ना, एकदम 100 कहता है 10% एकदम गारंटी के साथ, एकदम ये सेफ जोन है। मैंने क्या कहा, सेफ जोन है। हाँ, अब कहिएगा कि संदीप सर आपके यहाँ भी तो पॉलिटेक्निक का पेपर दिया था ना, आप तो सर इस बार अलग आपका परचम रहा। सर मेरा नाम मेरे साथी पटेल है।
अलग अलग तरह की मैसेजेज आया है मेरे व्हाट्सएप पे, लगभग 1000 मैसेज आया है देकर आया हूँ। और सर बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ वीडियो साझा किए हैं, इसलिए 100 क्वेश्चन में से तो 98 सर मेरा जीवन तो तब धन हो गया जब यूपी के हर एक गली चौराहा में इसकी साइंस क्लासेस का एक अलग नाम पता है कि मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि आपकी सफलता ही मेरी पहचान है। और इस बार रैंक 1 से लेकर के 100 तक कब्जा करने की जो मैंने नारा दिया था वो इस बार सफल रहेगा, क्योंकि पिछली बार मैंने रैंक 3 दिया है पूरे यूपी में और यूट्यूब से भी मैंने पढ़ा था। थैंक यू सर। तो सर दिल से थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दिल में कुछ बात हो तो बता दो ना, दिल में मोहब्बत हो तो दिल से जता दो ना। कौन कहता है प्यार पढ़ने और लिखने की चीज है, जरा किताबों से मोहब्बत करके देखो ना, जीवन बदलने की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है। आगे बढ़िएगा सर, ठीक है। हाँ अब देखो सर, अगर आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका कितना मार्क्स हो गया, आइएगा। अगर 70 आप सही करते हैं तो मान लो जैसे अगर आप 70 सही करते हैं तो 70 में, अगर आप 70 सही करते हैं तो 70 में, अगर 70 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 चौक 28, 280 मार्क्स आ जाएगा। अगर आप 60 सही करते हैं तो 60 में 4 से गुना कर दो तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 240 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये एकदम सेफ जोन, 110% गारंटी वाला सेफ जोन, एकदम सिविल तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस तो कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हाँ आइएगा, अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी कहने का मतलब होता है जिसमें आता है यादव जी आते हैं, BC2 जिसमें होता है। हाँ सर अगर आप ओबीसी से हैं, बहुत सारे कास्ट इसमें आते हैं ओबीसी में, तो अगर आप ओबीसी से हैं ना तो आपको 50 मतलब 50 प्लस, हाँ 50 से 60 के बीच में एकदम ये सेफ जोन है, एकदम सेफ कट ऑफ है। मैंने क्या कहा, एकदम 110% गारंटी वाला ये कट ऑफ, एकदम सेफ कट ऑफ है, ठीक है। हाँ सर SC से आते हैं तो आपको वही कम से कम 45 से आपको कितना 55 तक सही रहेगा, तो एकदम सेफ जोन है। मैंने क्या कहा, एकदम ये सेफ जोन है, ठीक है। हाँ अरे यही, ठीक है। हाँ अगर ST से हैं तो यही भी अप्रॉक्स आपको 45 प्लस आपको भी जाना पड़ेगा। अगर आप EWS से हैं तो आपको देखो EWS किन क्या बनता है, EWS कोई जाति नहीं है, EWS कोई अलग चीज नहीं है। EWS उनके लिए बनता है जो जनरल कास्ट में आते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, राजपूत जी हो गए, भूमियार जी हो गए, ये सारे लोग जो जनरल कास्ट में आते हैं। तो जनरल कास्ट में सारे लोग अमीर नहीं होते हैं, कुछ लोग गरीब भी होते हैं, तो गरीब लोगों के लिए EWS एक सर्टिफिकेट बनता है। और जो लोग EWS लगाए हुए थे तो उनका कट ऑफ जो है वो कम से कम आपको अगर रहेगा ना, अगर आपका 50 रहेगा तो एकदम कंफर्म, एकदम सरकारी कॉलेज 110%, ठीक है। हाँ लेकिन अगर आपका इससे कम भी है तब भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कहिएगा सर मेरा तो 40 से है, तब भी मिलेगा सर। हाँ बट क्योंकि देखो यहाँ पे 8 बार काउंसलिंग होता है और इंसान जो है ना 1 के 2 बार में हिम्मत तोड़ देता है। तो मैं कहूंगा रैंक कार्ड आने दीजिए, पहले आंसर क्यूब जारी होगा, आंसर क्यूब आने के बाद रैंक कार्ड आएगा। जैसे आंसर क्यूब आएगा सबसे पहले मैं आप सबके साथ वीडियो को साझा कर दूंगा। अगर आपने SK साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ ये परिवार को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये परिवार आपका है और ये परिवार आप सबके बिना अधूरा है मेरे साथी। तो बस इस परिवार को प्यारा सा सपोर्ट कर देना। दूसरी बात क्या है ना कि हम अब आपके हर साथ, आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और दूसरी बात क्या है ना कि मैं हर रोज वीडियो नहीं दूंगा सर, मेरा एक अलग मानना है, क्योंकि देखो मेरा कहना है कि जो भी वीडियो दूंगा वो ठोस दूंगा और कंप्लीट दूंगा। मैं आज तक व्यू के चक्कर में कभी वीडियो बनाया नहीं, आज तक मैंने आपके सपोर्ट के लिए ही वीडियो बनाया और उसी के बजाय कि आप सब मुझे ज्यादा प्यार भी करते हैं। थैंक यू, बस प्यार देते रहिएगा। हाँ अब आगे आइएगा। अब आपके मन में सर अब बहुत सारा सवाल चला, सर SC का मतलब सिविल का कितना कट ऑफ जाएगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ कितना जाएगा, कौन सा ब्रांच लेंगे तो जल्दी जॉब लगेगा, उसके ऊपर हमारे एक स्पेशल वीडियो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है, संशय है, तो आप जो है ना हमारी टीम से तो ज़्यादा कॉल अभी नहीं करिएगा, थोड़ा दिक्कत होगा। हाँ काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग के बारे में हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। लेकिन दूसरी बात क्या है ना, अब तक आपने अगर हमारी टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको बहुत तरह का नोटिस आता है। अब तक आपने अगर हमारी इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ इससे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ये दोनों हमारी टीम की नंबर है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक चालू रहता है। ज्यादा कॉल नहीं करिएगा क्योंकि हमारे टीम के लोग बड़े परेशान होते हैं, ठीक है। हाँ काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे आपको खुद से करना कट ऑफ के अकॉर्डिंग, ये सारी बातें हम आपको खुद से साझा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिएगा SK साइंस क्लासेस, ये आपका परिवार है, बस इसे सपोर्ट की जरूरत है। सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।